भारत की सफलता में मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे बेटियों का शौर्य शामिल है। ऐसे ही हमारे एक जांबाज शहीद दीपक चिंगखम के शौर्य को मैं आज नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। साथियों, मुझे याद है कि साल 2014 में जब मैं यहां आया था तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि मणिपुरी संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है और मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना भारत के खेल भी अधूरे हैं। मणिपुर का नौजवान तिरंगे की शान के लिए जी जान से जुटने वाला नौजवान है। उसकी पहचान को हमें हिंसा के काले साए में दबने नहीं देना है। साथियों, आज जब भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स का पावर हाउस बन रहा है तब मणिपुर के नौजवानों का दायित्व और भी अधिक है। इसलिए तो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भारत सरकार ने मणिपुर को चुना। खेलो इंडिया स्कीम और ओलंपिक पोडियम स्कीम से आज मणिपुर के अनेक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मणिपुर के युवाओं के लिए यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। पोलो को बढ़ावा देने के लिए यहां दुनिया की सबसे ऊंची पोलो प्रतिमा के साथ मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। यहां के ओलंपियंस को सम्मानित करने के लिए ओलंपियन पार्क भी बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो इंडिया नीति इसकी घोषणा की है। इससे आने वाले समय में मणिपुर के नौजवानों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। साथियों, मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहां के लोगों के हित सुरक्षित रहे, जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। इसमें विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। जिन्होंने हिंसा की आंच सही है वो जल्द से जल्द सामान्य जीवन की तरफ लौटे, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मणिपुर पुलिस के लिए बना नया हेडक्वार्टर भी इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। साथियों, आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज
नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में